ये बात हम पढ़ चुके हैं जी कि हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, तो जिस एलिमेंट की आईडी हम देते हैं वो पूरा का पूरा एलिमेंट हमें मिल जाता है। अब ये फॉर्म एलिमेंट नहीं है, डिव फॉर्म एलिमेंट। तो अगर मुझे इसके अंदर कोई टेक्स्ट रखना हो, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना हो, तो क्या करेंगे? एलिमेंट जिसमें टेक्स्ट रखना है वो डॉट इनर टेक्स्ट, और मैं इसमें रख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल हेलो। और अगर मैं आउटपुट पे आता हूँ तो आई वुड बी एबल टू सी दिस हेलो बीइंग रिटन। किधर है बॉक्स? ये है ना बॉक्स रेड कलर का, ठीक है। अगर मैं इसे मतलब जस्ट टू शो यू कि दिस इज द राइट थिंग दैट वी आर टारगेटिंग, ठीक। अब मुझे ये करना है कि इसके अंदर एक h1 एलिमेंट रखना है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं रखना, HTML रखना है। आई रिपीट, किसी भी एक HTML के अंदर या तो आप टेक्स्ट रख सकते हैं या आप HTML रख सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट रख रहा हूँ। अगर मुझे इसके अंदर सिंपली ये रखना है h1, तो ये बेसिकली क्या है, वैलिड HTML का टैग है ना, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो इनर टेक्स्ट के बजाय क्या बन जाएगी, डॉट इनर HTML। तो अगर आपने इनर यानी कोई HTML, अच्छा ये HTML कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इस h1 के अंदर आप कुछ और लिख दें, पूरी की पूरी HTML की फाइल बना के लिख दें, तो जब आप उसे किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डॉट इनर HTML। सो इफ आई नाउ गो बैक, क्लिक हियर, दिस इज नाउ गोइंग टू बी HTML। अब ये क्यों ओवरफ्लो कर रहा है पेरेंट डिव से, क्योंकि मैंने उसको फिक्स हाइट और विड्थ दी हुई है, कंटेंट उससे बढ़ गया तो ये उसको चीर फाड़ के बाहर निकला है। बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन, जो कि हमें विड्थ हाइट को नहीं डिस्कस करना, लेकिन डिस्कस ये करना है कि जब आप किसी भी दूसरे एलिमेंट के अंदर HTML डालेंगे तो आप इनर HTML की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और अगर सिंपल टेक्स्ट डालेंगे तो आप क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट डालेंगे। क्लियर है सर? नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, ये एक तरीका था किसी भी HTML के एलिमेंट को गेट करने का, सिंगल एलिमेंट को गेट करने का। और आपने देखा कि जब हम डॉक्यूमेंट आईडी, एक डॉक्यूमेंट पे रिपीट, आईडी का मतलब ही आइडेंटिटी होता है, जो एक एलिमेंट की आईडी एक दफ़ा है वो पूरे डॉक्यूमेंट में दोबारा किसी दूसरे की आईडी नहीं हो सकती। सो नाउ अब हम ज़रा डिफरेंट काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास डॉक्यूमेंट, मैंने कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, उस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है। तो ऑब्वियसली जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी है तो और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो कैसे पता लगता है, डॉट सजेशंस में वो दे देता है गेट एलिमेंट बाय आईडी के बजाय, ये तो हमने पढ़ लिया ना गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी है, गेट एलिमेंट बाय नेम भी है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम NS भी है, और गेट रूट नोड भी है, गेट सिलेक्शन भी है, व्हाटसोएवर देयर आर सो मेनी, आई मीन सो मेनी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंक्शंस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बिल्ट इन मिलते हैं, जो यहाँ पे सजेशन में हो सकता है ज़्यादा हो, हमें सजेशन में भी एनीवे। तो अब हम यूज़ करते हैं क्या, बाय टैग नेम। तो अब ज़रा फंक्शन के नाम से गौर करें, उसने लिखा है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये नहीं कहा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो पहली चीज़ तो यहीं से आपको मिल गई है कि ये जो कुछ रिटर्न करेगा वो सिंगुलर नहीं होगा, यानी एलिमेंट्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा, मल्टीपल रिजल्ट्स रिटर्न करेगा। तो ऊपर देखें ये क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। तो ये नाम से ही जाहिर है कि व्हाट इट वुड रिटर्न, मल्टीपल एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे li लिख दूं तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एग्जैक्टली जितने भी li's हैं पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, जितने भी li's हैं वो सारे के सारे रिटर्न करेगा। और मैं लेट सपोज इसको एक वेरिएबल में सेव कर देता हूं और मैं इसे li's लिख देता हूं, ठीक है, या लिस्ट लिख देता हूं, या लिस्ट आइटम्स लिख देता हूं, क्योंकि लिस्ट यूएल है ना, तो यूएल के अंदर li क्या है, लिस्ट आइटम्स है। तो मैं इसको क्या करता हूं, जस्ट मैंने कहा नाम मीनिंगफुल रखना है, ठीक है, लिस्ट आइटम्स। नाउ अब जब मैं इसे कंसोल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, कितने जितने भी li's हैं, ठीक, यानी एक कलेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक, जो मैं नाम ले रहा हूं ना, जिसमें एम्फसाइज कर रहा हूं, उसको गौर किया करें, एक हमें कलेक्शन मिलेगी। लेट्स सी कंसोल में
सो मुझे क्या मिला, HTML कलेक्शन। और इस HTML कलेक्शन में कितने रिजल्ट्स मिले, 5। आपने अरे पढ़ी है ना, तो ये HTML कलेक्शन अरे नहीं होती बट अरे जैसी होती है। मेक सेंस? जब भी आप गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करेंगे तो जो भी टैग का नाम स्पेसिफाई करेंगे उस नाम से जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे रिटर्न होंगे। किस फॉर्म में रिटर्न होंगे, आप कहेंगे HTML कलेक्शन की फॉर्म में रिटर्न होंगे। तो HTML कलेक्शन क्या, आप कहेंगे इट्स एन अरे लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये अरे नहीं है लेकिन अरे की तरह का। कैसे अरे की तरह का, लेट्स सी। अगर मैं इसको यहाँ एक्सपैंड करूँ, लुक एट दैट जी, इधर जी सरकार, अरे की तरह का होगा। HTML कलेक्शन ये सामने लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो आपने देखा है अरे में भी ऐसा होता है, पहली वैल्यू 0th इंडेक्स पे पड़ी होती है, दूसरी वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी होती है, ठीक है। तो ये अरे लाइक है। और आखिर में उसकी लेंथ, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो बड़ी ड्राउनी चीज़ आएगी, मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखें, मैं जिस पे हॉवर कर रहा हूँ राइट साइड पे वो चीज़ हाईलाइट हो रही है। तो इसका मतलब है जितने 5 ही एलाइज थे तो 5 के 5 रिटर्न हो गए। तो आपने ये देख लिया कि जब भी आप डॉम मैनिपुलेशन करेंगे तो या तो आप एक एलिमेंट गेट करना होगा तो क्या करेंगे, और अगर मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करने होंगे तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एक तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं। आप क्लास दे दें, मिसाल के तौर पे सब एलाइज को या सब एलाइज के बजाय सब एंकर टैग्स को एक क्लास दे दें, क्योंकि मुझे अगला फंक्शन पढ़ाना है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। सो क्लास दैट इज गोइंग टू बी एंकर, सबकी क्लास एंकर है। तो अगला फंक्शन क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब ये क्या है, एलिमेंट्स, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, तमाम एलिमेंट्स जिनकी क्लास एंकर है, और रिटर्न क्या करेगा, HTML कलेक्शन। सो नाउ इफ आई कैन गो हैड रिफ्रेश इट, तो अब इसने मुझे क्या दिया, देखें HTML कलेक्शन उसने दिया वो ए जिसकी क्लास एंकर है, फिर ए जिसकी क्लास एंकर है। ए डॉट का मतलब ए एलिमेंट है, डॉट का मतलब क्लास एंकर। तो यहां पे देख लें, मेक सेंस, कलेक्शन है HTML कलेक्शन। इट्स एन अरे लाइक, मतलब इसको मोस्टली लोग अरे ही समझते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि ऑब्वियसली टू बी नोटेड है। अब अगर मुझे इन पर कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करना है, मिसाल के तौर पे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, तो कैसे दूंगा पता है, स्टाइल से। कैसे, आपको पता है जावास्क्रिप्ट से स्टाइलिंग कैसे देते हैं, नहीं पता ना? अच्छा, तो पहले इधर देख लें। ये मेरा एलिमेंट था जिसकी बॉक्स, अब मैं इसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग क्या है, बैकग्राउंड कलर रेड है। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। HTML में से अब मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए कलर चेंज करने लगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, EL, ये EL क्या है, ऑब्जेक्ट है, अरे है, क्या है, तो एलिमेंट को डॉम ऑब्जेक्ट नहीं बना देता, एलिमेंट को डॉम ऑब्जेक्ट नहीं बना देता, तो ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट में कितनी चीज़ें होती हैं, फंक्शन, और वो कैसे गेट होती हैं, डॉट से। तो हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होगी स्टाइल की, एलिमेंट डॉट स्टाइल। अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टाइल की प्रॉपर्टी देंगे तो स्टाइल के बाद CSS की सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन एक डिफरेंस के साथ कि CSS की जितनी प्रॉपर्टी वहाँ मल्टी वर्ड्स है ना, यानी बैकग्राउंड हाइफन कलर, तो वो यहाँ हाइफन के बजाय उनको कैमल केस बना देगा। यानी यहाँ CSS वाला बैकग्राउंड कलर क्या बन जाएगा, ये वाला बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और C कैपिटल के साथ कलर हैं, होता है ना, हाँ, अपना CSS में नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में ये होता है, ठीक। और अब आप इसको कह दें जी ग्रीन, लेट्स सी। अब इसने पुराने वाले कलर को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। इसी तरह आपको मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई करने हो तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट स्टाइल डॉट विड्थ
क्या कर दें आप, इसकी विड्थ को 100% कर दें। इसी तरह आप इसको डॉट हाइट कर दें, दैट इज गोइंग टू बी 600 पिक्सल्स। तो जितने मर्जी स्टाइल आप अप्लाई कर लें, बिल्कुल डॉट कलर, लेकिन टेक्स्ट वाली एलिमेंट भी तो टेक्स्ट वाला हो ना, डिव तो टेक्सचुअल एलिमेंट नहीं है। पी एलिमेंट अंदर बना के उसको गेट करें, उसका डॉट कलर की पी डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर CSS में नहीं पता कि सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। सही समझते हैं आप। हम ट्रीट नहीं कर रहे, मैंने बार बार ये कहा है कि डॉम क्या है कि HTML के जितने एलिमेंट्स हैं ब्राउज़र खुद उनको ऑब्जेक्ट्स बना देता है। सुने, ये जो काम है ये किसको टारगेट कर रहा है, एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं ना, एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं ना। तो जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सारा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं बन गया, ऑब्वियसली बन जाता। क्या मतलब होता ही ऑब्जेक्ट है। बन तो गया तब है जब ब्राउज़र ने HTML को रेंडर किया तो सारे ऑब्जेक्ट बन गए। वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब हम इसमें ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। क्लियर? ऑब्जेक्ट लेगा भाई, ऑब्जेक्ट लेगा, कन्फर्म 110%। फिर इसके साथ बाकी तमाम रवैये ऑब्जेक्ट वाले होंगे। क्लियर? ठीक है जी। अब ये तो था एक एलिमेंट को स्टाइल देना। अगर मुझे कलेक्शन को स्टाइल देना है तो क्या करूंगा भाई, मुझे हैं लिस्ट आइटम्स, गुड, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं ना, या आप गलत करवा रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। आपने कहा, मैंने कहा ठीक है जो डिक्टेट करें। हाँ जी, ये एक तरीका बिल्कुल वैलिड था जब एक एलिमेंट को स्टाइल दे रहे थे। अब एक को तो नहीं दे रहे, आप किसको दे रहे हैं, कलेक्शन को दे रहे हैं। हाउ वुड वी डू दैट? कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? 5। तो क्या करेंगे, ओ भाई, अरे के 0th इंडेक्स को गेट करने के लिए ये नहीं करेंगे कि उस कलेक्शन के 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको स्टाइल दे दो। नहीं, अरे का 0th एलिमेंट गेट करने का यही तरीका है ना। सो अब अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये एक ऑरेंज हो गया, सारों को करना है तो ये करूँगा ऐसे ही है। Yes, this is the point where I wanted you to reach। कि अब देखें ये सारी लाइनों में रिपीटेशन हो रही है, सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, नंबर, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको पता है वेरिएबल जब लूप चलाते हैं तो वहाँ एक चीज़ वेरिएबल होती है, बाकी सब। तो हम क्या करेंगे, अब ये ठीक चलेगा, सबको कर देगा चेंज। लेकिन अगर 10 हो, 12 हो, 15 हो, तो हम इतने वेले हैं सारे लिखते रहेंगे। व्हाट वी विल डू इज़ तो आप याद रखें कि जब भी मैंने कहा था कि लूप लगेगी, जब भी अरे आएगी तो अरे के साथ लूप जो है वो खामखा डिस्कस होगी।
आई लेस देन लिस्ट आइटम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, और इसको उठा के इसमें रखें और इसको क्या कर दें, दैट्स इट। अब आप देखेंगे सजेशंस देगा, वो भी समझदार है, उसको पता है कि यार सजेशन कहाँ देनी है और कहाँ नहीं देनी। स्टाइल ये इतना भी समझदार नहीं है, नहीं दे रहा, लेकिन काम करेगा, ठीक है, नज़र लग गई है उसे मेरी। सो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली वेल। तो जब भी आप किसी कलेक्शन पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहें तो आप क्या करेंगे, लूप्स के साथ करेंगे, और अगर सिंपल एक एलिमेंट के साथ करना चाहेंगे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब दो जो हैं गेट एलिमेंट बाय नेम और ये सारे भी इतने कॉमन यूज़ नहीं होते जावास्क्रिप्ट में। गेट एलिमेंट बाय आईडी भी बहुत कॉमन यूज़ नहीं होता, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो अब जो दो फंक्शन हैं, ये पुराने हैं बहुत, जो अब एलिमेंट्स की सिलेक्शन के लिए फंक्शन इस्तेमाल होते हैं वो दो हैं, एक है क्वेरी सेलेक्टर और एक है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो आज के बाद आपने एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम और टैग नेम इस्तेमाल नहीं करना, ठीक। लेकिन फिर आप कहेंगे सारे पढ़ाया क्यों, मुझे फिर टाइम ज़ाया करना सी। इनमें जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं यही कॉन्सेप्ट्स अगलों में इस्तेमाल होंगे। लेट्स सी। तो आप इस्तेमाल क्या करेंगे, दो ही फंक्शंस हैं, कौन कौन से। मिसाल के तौर पे मैं वही पहले सारे के सारे एलिमेंट्स लेना चाहता हूँ जिनके नेम क्या है, एलाइज है। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये दो फंक्शन है, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इस क्वेरी सेलेक्टर में आप सिर्फ टैग का नाम दे देंगे। अच्छा, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कैसे फ्लेक्सिबल है मैं आपको बताता हूँ। गॉट इट। अब मजे की बात है, इसने हमें नोड लिस्ट दिया है, HTML कलेक्शन नहीं दी। खैर इसको छोड़ें, नोड लिस्ट क्या है, अंदर देखें तो वही काम है, जीरो इंडेक्स पे पहला अलाई दूसरा। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे हमेशा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अब आप देखिएगा, सिर्फ अब मुझे बजाय इसके कि एलाइज को लेना है, मुझे एंकर लेना है, तो मुझे पूरा फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा, क्लास का नेम और शुरू में क्या लिख दूंगा, डॉट। तो अब ये किसको सेलेक्ट करेगा, उन तमाम एलिमेंट्स को जिनकी क्लास, यानी एक ही फंक्शन से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो ऊपर हमें मल्टीपल फंक्शन चाहिए होते थे। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम अलग था, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम अलग था, गेट एलिमेंट्स बाय नेम अलग था, गेट एलिमेंट्स बाय नेम एनएस अलग था, सारा कुछ। तो हम एक ही फंक्शन सारे काम करेंगे। यहाँ अगर डॉट लगा दें तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, और यहाँ अगर हैश लगा दें किसको सेलेक्ट करेगा, आईडी को। तो आईडी तो मल्टीपल होती नहीं है, आईडी तो होती एक है, तो आईडी के लिए फिर क्वेरी सेलेक्टर है सिर्फ, ऑल नहीं है। होगा, एक ही होगा पहला वाला, ठीक है। अब वैसे मैंने इतना थैरोली इसको टच नहीं किया, अभी देख लेते हैं ना, पंगे तो खुद ही ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल में सिर्फ क्लासेस को टारगेट किया तो उसने स्टिल एक ही फंक्शन दो तरह से काम कर रहा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी के लिए भी, गेट अब आप कह रहे हैं जी कि मैं आईडी दे दूं इसको, यही कह रहे हैं ना आप, बॉक्स, ये आईडी एग्जिस्ट कर रही है ना। सो व्हाट इट शुड गिव मी, उसने एक रिजल्ट रिटर्न कर दिए। अब हमें टेक्निकली पता है कि एक आईडी में एक से ज़्यादा एलिमेंट को नहीं दी जा सकती, फिर भी हम पंगा ले रहे हैं ज़बरदस्ती, दो सेम आईडीज़ की डिव्स बना रही हैं। नहीं तो फिर तो जाहिर है, फिर नहीं, फिर उसमें तो नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ हमने स्पेसिफाई दी हुई है बॉक्स, और अगर वहाँ चेंज कर देंगे तो फिर बॉक्स वाला तो इसमें सेलेक्ट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसने दोनों दे दिए, दोनों की आईडी, लेकिन ये टेक्निकली गलत है कि एक
दो एलिमेंट्स की सेम आईडीज, टेक्निकली गलत है। ये बड़ा शरीफ बच्चा है, ये दे देगा, कोई मसला नहीं। क्लियर है? तो अब आपने अगर सिर्फ टैग का नाम लिखें तो क्यूरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा, सारे टैग्स को सेलेक्ट कर लेगा। सिर्फ डॉट के साथ क्लास का नाम लिखें तो सारों को सेलेक्ट कर लेगा, और आईडी लिखें तो उनको भी सेलेक्ट कर लेगा। इसकी अगली फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे तमाम, यानी एल के अंदर मुझे, या यूं समझ लें कि मुझे यूएल के अंदर एल है और एल के अंदर ए है, उसको सेलेक्ट करके दे, तो मैं यहां पे CSS की तरह पेरेंट चाइल्ड स्पेसिफाई कर सकता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि एल टैग का, सॉरी, यूएल जो टैग का नाम है उसके अंदर जो एल है उसके अंदर जो ए है वो मुझे दे दे। ठीक, एग्जैक्टली, यानी बिल्कुल CSS की टारगेटिंग का स्टाइल है, वो नहीं टारगेटिंग, अब ये पेरेंट्स को फॉलो करेगा। तो अब इसने मुझे 5 एंकर्स दिए, क्यों? क्योंकि ये यूएल के अंदर एल के अंदर पड़े हुए थे। अब मैं ये चाहता हूं, जरा देखिएगा गौर से, कि मुझे यूएल के अंदर एल के अंदर सिर्फ वो ए रिटर्न करे जिनकी क्लास एंकर है। तो यहां पे क्या करूंगा, .ANCHOR, यूएल के अंदर एल के अंदर ए, और जिन एज की क्लास एंकर है, तो मुझे कितने रिटर्न होंगे, 1 2 3। तो क्यों कहा है कि वो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज नहीं करेंगे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज नहीं, क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यूरी सेलेक्टर ऑल, क्लियर हो गई ये बात? और अगर कोई सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे आपके केस में आईडी था, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यूरी सेलेक्टर। और इसमें भी आप नेस्टिंग कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। और अगर आप ये कहें कि मैं क्यूरी सेलेक्टर में क्लास दे दूं, तो क्यूरी सेलेक्टर हमेशा एक एलिमेंट रिटर्न करता है, कलेक्शन नहीं। तो ये क्या करेगा, अब मुझे एंकर, कितने एंकर्स की क्लास है, 3 की, तो मुझे क्या करेगा, उनसे सबसे पहला वाला रिटर्न करेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। तो ये सिलेक्शंस के वेज हैं, हम यूज करेंगे क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को कवर कर चुके हैं, जितनी हमें कवर करनी थी। एक थोड़ा सा तारुफ और दे के आज जावास्क्रिप्ट को मैं खाराबाद कह रहा हूँ, ठीक है सर? फिर हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली रिएक्ट। अच्छा जी, अब हम ये बात क्लियर हो गई है। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जैसे हम HTML की डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम एलिमेंट्स के HTML को क्रिएट भी कर सकते हैं, HTML एलिमेंट्स को। कैसे? मिसाल के तौर पे मेरे पास बॉडी में कुछ भी नहीं है, बॉडी मेरी क्या है, बिल्कुल खाली है। मैं यहाँ जाके डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैं कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम स्पेसिफाइंग H1। ज़रा गौर से देखिएगा जी, जब मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो उसने क्या कर दिया, एक H1 क्रिएट कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो H1 तो यहाँ पे नहीं आया, तो कहाँ गया, यहाँ भी नहीं आया, डॉम में भी। ठीक, तो नॉर्मली अगर आप
HTML के साथ एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो मैं सपोज करता हूँ कि मैंने इसको इधर सेव कर दिया, ठीक। फिर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, ज़रा गौर से सुनिए जी बेटा। मैंने एलिमेंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उस एलिमेंट को बॉडी के अंदर प्लेस नहीं किया। ज़ाहिर है मुझे चीज़ दिखती कहीं है जो बॉडी के अंदर मौजूद होती है। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, उस बॉडी की प्रॉपर्टी के अंदर एक फंक्शन है अपेंड, और मैं उसको h1 कर देता हूँ। कैन यू सी दिस? h1 अपेंड हो गया किसके अंदर? बॉडी के अंदर, लेकिन h1 खाली है, ठीक। तो मैं क्या कहूँगा, इससे सेकंड स्टेप में ये कहूँगा h1 डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML जो भी है, मैं इसे कहूँगा हेलो वर्ल्ड, और अब जाऊँगा, यानी हम HTML में कुछ भी ना बनाए, सारा का सारा जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में बनाने के लिए क्या कितने स्टेप्स हैं देखें। पहला स्टेप, जो एलिमेंट क्रिएट करना है उस एलिमेंट को डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट का फंक्शन यूज़ करके क्रिएट कर लें। फिर उस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट रखना है उसके अंदर वो प्लेस कर दें। फिर उसको जिस दूसरे एलिमेंट के अंदर अपेंड करना है उसको जाके उधर अपेंड कर दें। तो हाउ टू क्रिएट एलिमेंट थ्रू जावास्क्रिप्ट, how to append the text or HTML into the element, and how to append that element as a child to another element. Clear है? मैंने कहा 3 स्टेप्स हैं। कोई भी एलिमेंट क्रिएट करना हो आपको HTML के अंदर, तो स्टेप 1 ये है कि आप HTML का वो एलिमेंट क्रिएट करेंगे, जैसे H1 है, P है, ABC है, XYZ है, कुछ भी। दूसरे नंबर पे आप उस एलिमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट प्लेस करेंगे या HTML प्लेस करेंगे। तो एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट या HTML प्लेस करने के लिए डॉट इनर HTML या डॉट इनर टेक्स्ट लिखेंगे, और फिर वो जो एलिमेंट प्लस उसके अंदर कंटेंट, उसको किसी और डिव के अंदर या किसी बॉडी के अंदर अपेंड करना है, तो आप वो अपेंड करेंगे। दिस इज द थर्ड स्टेप। यहाँ तक कोई मसले मसाइल हैं तो बता दें। कोई मसला नहीं है। जावास्क्रिप्ट आसान है मुश्किल है? ट्रिकी नहीं है भाईजान, ये तो बच्चों वाली चीज़ें अभी। बहुत आसान है C++ से। और दूसरा ये कि ये ग्राफिकल चीज़ है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा एनीवेज। तो अब आज के लिए बहुत है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि कल हम डायरेक्ट रिएक्ट पे स्टार्ट लें, जो कि जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स हम कर चुके हैं। वैसे तो अगर हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू हो जाए ना तो 3 महीने ये नहीं मुकेगी, लेकिन हमने कोर्स बेसिकली हमारा कोर्स रिएक्ट का है, जावास्क्रिप्ट का नहीं है। और अगर जावास्क्रिप्ट होता तो मैं बड़ी डिटेल से पढ़ाता, लेकिन एटलीस्ट इतना पढ़ा चुका हूँ कि अब जब मैं रिएक्ट के टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा ना, कि डॉम क्या होता है और फिर डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, किसी एलिमेंट को गेट कैसे करते हैं, किसी एलिमेंट वैल्यू सेट कैसे करते हैं, अरेज क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ आ गई हैं तो यू हैव गॉट द वेरी सॉलिड बेस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट। तो कल मैं कोशिश करूँगा रिएक्ट को स्टार्ट करके फिर कुछ ES6 के फीचर्स बताऊँ, और फिर हम अगला जो टाइम है वो रिएक्ट के साथ स्पेंड करें, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक इट। हैं? यस यस।